गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संयोजकता के बाद के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनकी स्टडी करेंगे। संयोजकता के बाद के जो टॉपिक है वो ये है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समभारिक और समस्थानिक। इन चारों की डेफिनेशन या फिर हम इनकी परिभाषाओं को उदाहरण सहित देखेंगे। विथ एग्जाम्पल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा बैलेंसी था, संयोजकता। ये मैंने आपको बता दी थी। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता। क्लियर? ये तो हो गई संयोजकता। इसमें क्या होता है, जैसे आयन बन जाते हैं, सोडियम धनायन, क्लोराइड ऋणायन। ये जो है इन सबकी संयोजकता क्या है? एक है। इसके लिए भी मैंने आपको समझा दिया था कि संयोजकताओं को कैसे ज्ञात की जाती है। किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। या फिर संयोजकता को ज्ञात करने का दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, अष्टक से इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस करना। अष्टक मतलब 8। ये हो गई आपकी संयोजकता। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो हमें यह पता चलता है और इसके बारे में हम ये जानते भी हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थिर रहता है। नाभिक मैंने बताया आपको, ये किसी परमाणु का नाभिक है जिसमें क्या होता है, धनावेशित भाग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि निरावेशित होते हैं, ये है नाभिक। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित होता है, अर्थात नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। तो हम डेफिनेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या है? धनावेशित भाग। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अर्थात धनावेशित भाग परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है। अब हम परमाणु संख्या को एक प्रतीक यानी चिन्ह देते हैं जिसका है क्रमांक Z। Z जो मैंने बनाया है वो क्या प्रदर्शित करता है? Z का अर्थ होता है परमाणु संख्या। यह परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। ओके। नेक्स्ट जो है इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण। जैसे हमने 1 से 18 तक के तत्वों के बारे में जानकारी ली, तो जैसे हम लेते हैं सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H1। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 1, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1। इसी तरह से नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में भी हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इनके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दे दिए
बराबर 7 है तो कौन सा तत्व होगा। अब आप देखिए Z बराबर 6 जो मैंने दिया है कौन सा होगा, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग छठे नंबर पे कौन सा तत्व है, कार्बन। तो Z बराबर 6 अर्थात परमाणु क्रमांक कौन सा हो गया, 6 पे क्या है, कार्बन। अगर Z बराबर 7 लिख दिया तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अगर Z बराबर 9 लिख दिया तो, अगर Z बराबर 11 लिख दिया तो, ये सब आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 9 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, 11 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, 9 नंबर पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। और 11वें नंबर पर क्या आ जाएगा, सोडियम। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, 7, 9, 11। जितने प्रोटॉन इसके अंदर उपस्थित है वो क्या कहलाएंगे, उसकी परमाणु संख्या। तो परिभाषा क्या बन गई, परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। या प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या। या हम इसे परमाणु क्रमांक का भी नाम देते हैं। देखिए बच्चों, परमाणु संख्या वाला टॉपिक जो है वो मैंने आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अब इसको ज्ञात करने के क्या तरीके हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Z यहाँ परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर सपोज Z बराबर मैंने 6 लिया है, 6 लिया है, तो आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पर कौन सा तत्व होगा, जिसका आंसर मैंने लिखा है कार्बन। 7 नंबर पर कौन सा तत्व होगा, नाइट्रोजन। Z बराबर मैंने 9 लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर मैंने आंसर भी दिया है, क्या है, फ्लोरीन। Z बराबर 11 लिखा, क्या आंसर होगा, 11वें नंबर पर क्या है, सोडियम। तो हम इसको शॉर्ट परिभाषा में इस तरह से बता सकते हैं कि प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या। क्या है ना बच्चों, द्रव्यमान संख्या। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संख्या। नंबर 2 परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में लिख रही हूं, प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या। अब हम ले रहे हैं तीसरा टॉपिक, द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी। वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम ले रहे हैं मास नंबर, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या का मतलब ये होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान या किसी भी तत्व का अधिकतम द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है निरावेशित होता है, बार बार बता रही हूं, और प्रोटॉन जो है धनावेशित पार्ट होता है। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से द्रव्यमान संख्या का
रिलेशन है। इसकी जो परिभाषा है वो इन पर कैसे डिपेंड होती है, तो इसकी जो परिभाषा में मूल शब्द आएंगे वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन लिख रही हूं और विद एग्जांपल इसको बता भी रही हूं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान पहला पॉइंट, द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं दे रही हूं, दूसरा पॉइंट यह है कि द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए नाभिक में उपस्थित जो तत्व हैं उन तत्वों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन के रूप में बता देती हूँ कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर कि परमाणु के नाभिक में उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उपस्थित होता है। दूसरा, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग निकाल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके लिए कुछ उदाहरण है, जैसे उदाहरण कार्बन, जिसका द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। अब 12 है, अब इसमें से हमको कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक। तो द्रव्यमान हो गया कार्बन का कैसे निकला 12, 6 + 6 = 12। द्रव्यमान कितना आ गया 12 U, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 12। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैं ले रही हूं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान होता है 27। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एल्यूमिनियम जिसका द्रव्यमान होता है 27 U, का मतलब होता है मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। इसे द्रव्यमान से प्रदर्शित किया जाता है, इस यूनिट को द्रव्यमान से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें हमको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें तो हमने दोनों को बराबर कर दिया था। 27 तो कितने हो जाएंगे 13 + 14, 13 तो होंगे इसमें प्रोटॉन प्लस 14 होंगे न्यूट्रॉन। तो इसका एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 27 U, ठीक। एक आरेखीय चित्र के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। मैं बता रही हूं आपको कि आरेखीय चित्र कैसे बनाया जाता है।
माध्यम से भी हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को समझ सकते हैं। जैसे ये है तत्व का प्रतीक, ये है द्रव्यमान संख्या और ये है परमाणु संख्या। इससे भी हम किसी तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का ज्ञान लगा सकते हैं या इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं तत्व का प्रतीक उदाहरण, अभी हमने एक उदाहरण लिया था किसका, एल्यूमिनियम का, उसमें था 27। तो हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो ले रहे हैं, तो कार्बन, दूसरा ले रहे हैं नाइट्रोजन, ताकि आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का जो उदाहरण हम लेने वाले हैं वो, और कार्बन का जो उदाहरण हम ले रहे हैं इससे कैसे लिखेंगे, देखिए तत्व का प्रतीक क्या है, कार्बन का C, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इसका 6 और द्रव्यमान संख्या हो गई 12। दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया था नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और ये हो गई इसकी द्रव्यमान संख्या 14। तीसरा उदाहरण मैंने लिया था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, Al 13वें नंबर पर एल्यूमिनियम है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो 27, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 27। तो इन उदाहरणों को इनके सामने लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसके द्वारा हम नेक्स्ट 2 समस्थानिक और समभारित उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से चर्चा करेंगे इसके लिए इस आरेख के चित्र को याद होना बहुत ही आवश्यक है। तत्व का प्रतीक, ये उदाहरण मैंने बता दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये आपको याद रखनी है। सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि तत्व का जो प्रतीक है उस प्रतीक में या किसी परमाणु की परमाणु संख्या अगर समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न आती है तो वह समस्थानिक कहलाता है, और अगर किसी परमाणु की या तत्व की परमाणु संख्या भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है तो वह समभारित कहलाता है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको 2 परिभाषाएं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में सिखाया है। इसके अलावा कल इस वीडियो के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो समस्थानिक और समभारित इसी आरेख की चित्र से। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इसका स्क्रीनशॉट या इसे बार-बार देखने का प्रयास करें, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद बच्चों।